सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल एरर हंटर। स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों बाद हमारे इस चैनल पे। हम अपनी जावा सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स। व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा? कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। ओके, जावा में मेजरली कंट्रोल स्टेटमेंट्स के नाम पे एक नॉर्मल सिंपल इफ कंडीशन स्टेटमेंट रहता है, देन इफ एल्स रहता है, देन वी हैव इफ एल्स का लैडर, दैट इज कंटिन्यूस इफ एल्स इफ, देन वी हैव स्विच केस, एंड लास्ट लाइक इसको कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज नेस्टेड इफ एल्स, मतलब एक इफ कंडीशन के अंदर सेकेंड इफ कंडीशन. सो वी विल लर्न अबाउट दिस control statements. Before diving into control statements, we must know what are control statements. हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो पहला लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, 3 एग्जीक्यूट होगी, 4 एग्जीक्यूट होगी, ऐसा सीक्वेंस में जाता है. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऐसे जाता है सीक्वेंस में. बट हमको चाहिए कि कोई एक लाइन, लाइक ये 3 लाइन है, मुझे ये स्किप करना है एंड डायरेक्टली फिर 4th लाइन पे जंप करना है. ऐसे चीज़ों के लिए वी यूज़ कंडीशन. मतलब हमको एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगर स्किप करना है या फिर चूज़ करना है मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड में कि मुझे इस कंडीशन पे ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है, उसके लिए वी यूज़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट, दैट इज सिंपल इफ कंडीशन. हम जैसे जैसे कोड करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. हमेशा की तरह यहाँ पे आके विल मेक अ न्यू फाइल lecture 5, देन उसके अंदर एक न्यू फोल्डर condition.java, हम यहाँ पे कंडीशंस करना पड़ेंगे. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है कि क्लास बनाएंगे, क्लास कंडीशन. फाइल का नाम कंडीशन है तो इसका नाम भी सेम रहेगा. अभी ये मेरा गिटहब कोपायलट ऑटोमेटिकली सारा कोड लिख रहा है. नॉर्मल हम इफ कंडीशन चेक करने वाले. तो अभी इफ कंडीशन का सिंटेक्स क्या है? पहला इफ कीवर्ड आएगा, इफ फर्स्ट इफ कीवर्ड आएगा, देन कंडीशन, कोई भी कंडीशन आएगी, जैसा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, समथिंग लाइक दैट. एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो ब्लॉक ऑफ कोड आएगा जो हमको एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पे. मतलब वो स्टेटमेंट या फिर वो ब्लॉक ऑफ कोड आएगा जो एग्जीक्यूट कराना है. तो ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. इफ फॉल्स रहा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड स्किप होकर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हम लेंगे इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 10. फिर मैंने एक कंडीशन डाल दिया, इफ b इज ग्रेटर देन a, then execute system.out. I'll remove this. System.out b is greater than a. Okay, नहीं तो system.out print के क्या प्रिंट करना है? outside the statement. Okay, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमेशा रन करेगा चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो. बट इफ कंडीशन फॉल्स रही तो ये आउटपुट में ये नहीं आएगा बी इज ग्रेटर देन ए. बट फिलहाल बी इज ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है, तो फिर कंडीशन ट्रू है तो दोनों रन होंगे, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए भी प्रिंट होगा एंड आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट. हम चेक कर लेते हैं F5 करके. सी आंसर क्या आ रहा है? बी इज ग्रेटर देन ए आउटसाइड दिस, मतलब ये भी रन हुआ एंड ये भी रन हुआ. अगर हम कंडीशन को उल्टा कर देते हैं, अभी कंडीशन फॉल्स होगी एंड अगर मैं इसको रीरन करूँ तो आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट आ रहा है और बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट नहीं हो रहा बिकॉज वो कंडीशन में एंटर ही नहीं किया, ये कंडीशन यहाँ पे ही फॉल्स होगी. तो ये जो इतना ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का, वो स्किप हो गया एंड सीधा ये एग्जीक्यूट हुआ. पहले कंपाइलर यहाँ पे आया, उसने देखा इंट ए इज इक्वल टू 5, उसने ए की वैल्यू 5 कर दी, बी इक्वल टू 10, बी की वैल्यू 10 है. फिर यहाँ पे इफ कंडीशन पे आया, नाउ वो चेक कर रहा है कि इफ b इज लेस देन a बट b इज 10 एंड a इज 5, तो मतलब b इज ग्रेटर देन a. तो अभी ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया. तो इसके लिए वो यहाँ पे एंटर नहीं किया, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया. ये था सिंपल इफ कंडीशन.
नाउ अभी इफ एल्स मतलब अभी हम बता सकते हैं कि अगर इफ ए कंडीशन ट्रू रही तो ये जो दो करली ब्रैकेट है यहाँ, ये जो करली ब्रैकेट है और ये जो करली ब्रैकेट है, ये दोनों के बीच का कोड एग्जीक्यूट हो इफ ट्रू रहा कंडीशन। बट इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स, एल्स मतलब अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। सो अगर मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा दूँ, यहाँ पे लिख दूँ इनसाइड द एल्स ब्लॉक, यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड इफ ब्लॉक, एंड अभी मैं इसको रीरन करूँगा तो अभी भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो डायरेक्टली हम एल्स ब्लॉक में आ गए, डायरेक्टली हम एल्स ब्लॉक में आ गए। ये ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि अभी भी कंडीशन फॉल्स है। बट अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ और फिर रीरन करूँ तो इनसाइड इफ ब्लॉक, तो मतलब सिर्फ ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये ट्रू वाला ब्लॉक है, एंड एल्स वाला ब्लॉक ओनली तब एग्जीक्यूट होता है जब आंसर फॉल्स हो। तो ये था सिंपल इफ एल्स, सिंपल इफ वो था। नाउ दिस इज इट। अगर मैं ये कंडीशन जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे कुछ लिखूँ, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एलन आउटसाइड इफ एल्स ब्लॉक, मतलब ये पूरे ब्लॉक के बाहर हो, तो ये नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो अगर अभी कंडीशन ट्रू है तो फिर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ इनसाइड इफ ब्लॉक, और फिर ये आउटसाइड इफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं कंडीशन को फॉल्स कर दूँ फिर भी लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज आउटसाइड इफ एल्स ब्लॉक। सो ये तो हमारा सिंपल इफ एल्स। नाउ वी हैव इफ एल्स लैडर। ओके, इफ एल्स लैडर मतलब वी कैन गिव मल्टीपल कंडीशन। इसमें कितनी कंडीशन थी? एक कंडीशन। इसके पहले में कितनी कंडीशन थी? एक। अब इफ एल्स लैडर में मैंने एक कंडीशन डाल दी, फिर सेकंड कंडीशन डाल दी, अगर ये ट्रू रही तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू रही तो ये एग्जीक्यूट होगा, और कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इंट सी ले लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू 15। ओके, तो अभी हम बनाते हैं व्हाट इज ग्रेटर, मतलब देखो इसने ऑलरेडी कर दिया, तो ये कंडीशन हम ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारे सामने आ गया। तो यहाँ पे वी हैव पहला इफ कंडीशन है इफ ए इज लेस देन बी, मतलब ए अगर बी से छोटा है एंड बी इज लेस देन सी, अगर बी सी से छोटा है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, मतलब ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, मतलब सी इज ग्रेटेस्ट। इन शॉर्ट सी इज greatest. Okay, and else if a is greater than b or b is greater than c, ये थोड़ा फालतू कंडीशन दिया इसने, हम कंडीशन चेंज कर देंगे। इफ a is greater than b and a is greater than c, अगर a दोनों से बड़ा है तो यहाँ पे हम डाल देंगे a is greatest, एंड अगर ये दोनों ही फॉल्स है तो सिंपल है b is greatest। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, इसको हम बोलते हैं एंड, ये हम दो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोलते हैं इसको। तो इधर फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ लेस देन बी, मतलब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, और ये दोनों का क्या है? एंड है, मतलब ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, मतलब दोनों ही ए और बी सी से छोटे हो गए। एंड हुआ है ना, और रहता तो फिर हम कुछ और बोल सकते थे, बट इधर एंड कंडीशन है तो इसके लिए सी इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, और लिखते तो फिर कुछ और सीन हो जाता, बट यहाँ पे एंड है तो मतलब दोनों ही ट्रू रहेंगे, ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो फिर ए इज ग्रेटेस्ट। और अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुए तो फिर बी इज ग्रेटेस्ट। तो अभी क्या है? सी 15 है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो सी इज ग्रेटेस्ट आना चाहिए। देखो सी इज ग्रेटेस्ट, पहला उसने चेक किया ए इज़ लेस देन बी, येस ए इज़ लेस देन बी। सेकेंड उसने चेक किया, मतलब इधर ट्रू आ गया, ओके यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर बी इज़ लेस देन सी, बी इज़ लेस देन सी, ये भी ट्रू हो गया। ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे बी को बड़ा कर दूँ 20 करके और फिर रीरन करूँ तो बी इज़ ग्रेटेस्ट आ रहा है। अभी बी इज़ ग्रेटेस्ट कैसा आ रहा है?
तो अभी a इज स्मॉलर देन b, ये ट्रू है, बट b इज स्मॉलर देन c नहीं, फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अभी यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, फॉल्स है, पहले स्टेटमेंट फॉल्स है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो अपने पास लास्ट क्या बच गया है, b इज ग्रेटेस्ट, तो b इज ग्रेटेस्ट आ गया। एंड वन मोर थिंग, इफ एल्स लैडर में इफ एल्स इफ करके हम बहुत कंडीशंस लगा सकते हैं, बट जो लास्ट स्टेटमेंट रहेगा वो नॉर्मल एल्स पे खत्म होगा। यहाँ पे देखो इफ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल एल्स है। सो ये था इफ एल्स लैडर। अभी इसको हम और भी कुछ कर सकते हैं, समझो। तो अभी हमने ये डाल दिया, ये कंडीशन डाल दी। अभी इफ ए इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे बता रहा है स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने का, जो हम सीखेंगे। एंड ऐसे कंडीशंस में हम यूजुअली स्विच यूज़ करते हैं, बट अभी इफ़ एल्स लैडर सिखाना है मेरे को, तो मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे इफ एल्स लैडर यूज़ कर रहा था। अभी ए की वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ए इज़ 1, ए इज़ 1 आएगा। अगर 2 रहेगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर रहेगी ये स्टेटमेंट। अगर ए की वैल्यू तीनों नहीं है, तीनों में से कोई नहीं, तो ये डिफॉल्ट दैट इज ए इज़ नाइदर 1, 2 और 3। तभी देखो ए इज़ 1, 3 कर दूंगा, 3, ऐसा अगर कोई ऐसे ही रैंडम वैल्यू डाल दिया तो ए इज नाइदर 1, 2 और 3। सो ये था इफ एल्स का लैडर, इसको हम बोलते हैं लैडर। सो हमने सिंपल इफ देख लिया, फिर देन इफ एल्स देख लिया, नाउ इफ एल्स लैडर। नाउ वी हैव स्विच केस। तो स्विच केस क्या होता है वो हम सीखते हैं। सो लेट मी राइट अ प्रोग्राम स्विच केस समझाने के लिए। ओके, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इंट नहीं लेता हम उसको, डबल लेते, एंड देन यहाँ पे हम चॉइस करके एक वेरिएबल बना देते हैं, कैर ch चॉइस। ओके, अभी हम चॉइस इक्वल टू कैरेक्टर वेरिएबल है ना, तो इसको हम कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस देते हैं। देन हम स्विच केस डालते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक वैल्यूज डाल देते हैं सबको, a इक्वल टू 5, b डबल b इक्वल टू 10, डबल c इक्वल टू 15 एंड स्विच ch। ओके, अब यहाँ पे मैं परफेक्ट यही चीज़ है एक्चुअली, यहाँ पे c मतलब नहीं, एंड देन ये परफेक्ट एग्जांपल है समझाने के लिए। सो यहाँ पे देखो स्विच केस में क्या होता है, वी विल गो टू द सिंटैक्स अगेन। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। स्विच केस के अंदर हम वेरिएबल डालते हैं। यहाँ पे हमारे कोड में वेरिएबल क्या है, ch क्या, क्या टाइप का वेरिएबल। अब वेरिएबल या तो इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, एनीथिंग। अब वो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, अब वो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू समझो इंटीजर है ए की वैल्यू 1 रही तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो, 2 रही तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो, एंड ऐसा करते करते वॉट एवर वैल्यू यू वांट, वो उस वैल्यू पे तुम कंडीशन लगा के स्विच उसका एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ये जो डिफ़ॉल्ट है ये एल्स का काम करता है हमारे में। जैसा लास्ट में एल्स था, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं रहती हम एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करते, इसमें भी अगर कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं रही, कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई, तो फिर इधर हम उसको मैच क्या कहते हैं, इधर हम डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करा देते। एंड हर केस के एंडिंग में ब्रेक लगा के रखा है, बिकॉज ब्रेक नहीं रहेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है, उसके बाद बाकी नीचे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे 1 बाई 1, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। बट ब्रेक है तो फिर ये एग्जीक्यूट हो गया, उधर केस खत्म। सो इसको हम एग्जांपल से ही देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो स्विच केस क्या है, पहला कैरेक्टर है प्लस, अगर कैरेक्टर चॉइस प्लस रही, यहाँ पे मैंने प्लस रखा है, तो सिस्टम डॉट आउट एडिशन डिस्प्ले कर रहा है a प्लस बी प्लस सी एंड ब्रेक स्टेटमेंट। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और यहाँ पे डिवीजन वाले केस में देखो इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम डॉट आउट, मतलब अगर a b और c 0 नहीं है, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं आंसर इन्फिनाइट आता है तो फिर वो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे
दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों ही ज़ीरो नहीं है, ये चेक किया यहाँ पे इसने। इफ़ नहीं दोनों ज़ीरो है तो नॉर्मल डिवीजन करके दिखा, सिस्टम डॉट आउट डिवीजन ए डिवाइडेड बाई बी, उसका आंसर जो आएगा उसको सी से डिवाइड करो एंड वो आउटपुट में दिखा। एल्स एल्स क्या रखा है, मतलब अगर ज़ीरो है तो डिस्प्ले कर दो एरर डिवीजन बाई ज़ीरो। नहीं तो डिफ़ॉल्ट अगर किसी ने बहुत होशियारी करके प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इसकी जगह कुछ और ही डाल दिया तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा डिफ़ॉल्ट, दैट इज सिस्टम डॉट आउट इनवैलिड ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर तुमने गलत एंटर किया। तो अभी ऑपरेटर प्लस है एंड ये वैल्यूज़ है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो फर्स्ट केस रन होगा, एडिशन क्या है 30, दैट इज़ 10 + 5 15, 15 + 15 30। एंड अगर इधर मैं ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ, माइनस कर दूंगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर -20 आ रहा है। यहाँ पे मैंने अगर चेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो फिर 750 ऐसे करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेटर बना दिया हमने नहीं बनाया, एआई ने बना दिया। ये सिस्टम सिंपल कैलकुलेटर बनाया जिसमें हम कैरेक्टर एज अ चॉइस ले रहे हैं एंड उसके बदले हम ऑपरेशन परफॉर्म कर। अभी एक ध्यान देने वाला होता है, अगर मैं सारे ब्रेक स्टेटमेंट्स हटा दूँ, ठीक है, तो देखो क्या होता है। इससे सबको समझ में आएगा कि वाई ब्रेक स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। ये अक्सर ये एरर होता है लोगों से मूवीज, ठीक है। अब तो पहला ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एडिशन वाला, तो अगर मैं इसको रन करूँगा देखो उसके नीचे के सारे एग्जीक्यूट हो गए, इवन डिफ़ॉल्ट वाले, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग थी। तो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूरी है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन डाल दूँगा तो डिवीजन के नीचे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे इंक्लूडिंग डिवीजन। सॉरी मल्टीप्लिकेशन डाला ना, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट हुआ, डिवीजन एग्जीक्यूट हुआ एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। सो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट डालना ज़रूरी है। सो दिस वॉज योर स्विच केस। ओके, नाउ वी हैव नेस्टेड इफ एल्स। कंडीशन 1 ट्रू रही तो कंडीशन 2 फिर एल्स। तो हम डालते हैं नंबर्स लाइक a इक्वल टू 10 एंड इसको एंड करते हैं a इक्वल टू 10 एंड फिर हम इधर कंडीशन डालते हैं इफ a इज ग्रेटर देन 5 and a is less than 20 देन ये कंडीशन, उसके बाद उसके अंदर हम एक और कंडीशन डालेंगे कि इफ a इज a को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और आंसर 0 आता है तो हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln a इज इवन बिटवीन 5 and 20, a इज ऑड बिटवीन 5 and 20। तो हमने एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन डाल दिया एंड इधर हम एक एल्स कंडीशन डालते हैं। सो वी हैव ए की कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर वो 5 to 20 के बीच में लाए होता है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर फिर से वो एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ए इवन है कि नहीं, मतलब ए को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यू नो कि ये परसेंट मतलब मॉड्यूलस का सिंबल होता है, तो फिर उससे रिमाइंडर चेक होता है। तो अगर ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज़ अभी 10 है तो 0 आ रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि ये इवन नंबर है। अगर 2 से डिवाइड करके ऑड नंबर 0 नहीं आता है तो फिर वो एक ऑड नंबर हुआ। तो अगर सिंपली मैं इसको रन करूँगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं इसको कोई एक ऑड वैल्यू दे दूँ बिटवीन 5 and 20 तो फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ए इज़ ऑड बिटवीन 5 and 20। एंड इफ़ मैं इसको एक बड़ा नंबर दे दूँ दैट इज़ नॉट बिटवीन 5 and 20 तो आंसर क्या आ रहा है कि ए इज़ नॉट बिटवीन 5 and 20। सो ये थे कंडीशंस एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स कि कैसे आप अपना प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल चेंज कर सकते हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं। सो हमने नेस्टेड इफ एल्स देख लिया, स्विच देख लिया, इफ एल्स इफ का लैडर देख लिया, देन वी हैव इफ एल्स एंड देन सिंपल इफ। सो ये 1 2 3 4 5 तरीके की 5 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट्स देख लिए हमने जावा में। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे लूप्स क्या होते हैं एंड हाउ डू वी यूज इन जावा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। So this was for today's lecture. I hope you enjoyed it and thanks for watching.